मां तो मां होती है साहब। कितना भी कहने के लिए आप कितनी भी बात कर दें, किंतु मां का हृदय तो मां का हृदय होता है। मां की ममता। भगवान को संसार में किसी ने देखा नहीं, किंतु भगवान की झांकी के दर्शन करने हैं तो मां की ममता में भगवान की झांकी के दर्शन करें। पूत कपूत सुना है परना माता, सुनी को माता। पुत्र कपुत्र हो सकता है महाराज, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक महीने के बाद बेटा बाहर से कमा करके आया, घर में घुसा तो भाई बंधु कहेंगे हमारे लिए क्या लाए हो। पिता के पास जाएगा, पूछेंगे क्या कमाया, कैसी रही नौकरी। पत्नी के पास जाएगा तो पूछेगी मेरे लिए क्या लाए हो, इतनी देर में बाहर से आए हो। किंतु जब मां के पास पहुंचेगा तो मां ये नहीं पूछेगी कि तूने क्या कमाया, मां ये नहीं कहेगी कि तू मेरे लिए क्या लाया। मां के मुख से एक ही बात निकलेगी, बेटा और बता, इतने दिन तू ठीक तो रहा, तेरे खाने पीने की व्यवस्था ठीक थी कि नहीं, तने कुछ ठीक से खाया कि नहीं, बड़ा कमजोर सा लग रहा है, क्या बात है। किसी को धन की चाहत है, किसी को गहने की चाहत है, किसी को खिलौने की चाहत है। किंतु मां को अपने बेटे की चाहत है। न जाने कितने केस इस भारत भूमि में हमें रोज सुनने को मिलते हैं कि उस पुत्र ने अपने माता पिता को घर से अलग कर दिया, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। किंतु आज तक एक भी ऐसा स्थान इस भारत में, इस विश्व में नहीं मिलता महाराज, जहां किसी माता ने अपने पुत्र को किसी अनाथालय में अपने जीते जी दे दिया हो। चाहे दूसरों के घर जाकर के झाड़ू पोंछा करना पड़े, चाहे दूसरों के यहां जाकर के रसोई बना करके परिवार का भलन पोषण करना पड़े, किंतु अपने बच्चों की खातिर मां स्वयं गीले में सो जाती है, किंतु बच्चों को सूखे में सुला करके बड़ा करती है। उस मां के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। इसलिए जीवन में व्यक्ति के 3 ऋण जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं महाराज। एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण। इसलिए देव ऋण से मुक्त होने के लिए देवताओं का यजन पूजन करना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए ऋषियों का अर्चन पूजन करना चाहिए। किंतु पितृ ऋण से ऋण होने के लिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जीते जी उनकी सेवा करें और मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि संपन्न करें, यही विधि है। कोई एक आए पढ़ लिख करके, बहुत बाहर से विदेश से पढ़ करके आए, उन्होंने कहा मां मैं बहुत पढ़ करके आया हूं, मैंने बहुत सीखा है। अच्छा बेटा बहुत अच्छा, तुझे दिखाऊं कुछ? हाँ दिखा ना। लड्डू की प्लेट रखी थी मां ने, बहुत सुंदर उसके लिए लड्डू बनाए थे। लड्डुओं को लेकर के और उसमें 2 लड्डू रखे थे। उसने पूछा मां ये बता ये लड्डू कितने हैं?
मां ने कहा बेटा 2। बोले 2 नहीं है, 1 और 2 कितने हो गए? 3 हैं। मां कहती लड्डू तो 2 हैं। वो कहता है नहीं, मुझे 3 हैं, दिखाई दे रहे हैं, देखो ये 1। बोले हाँ। और ये 2? हाँ। 2 और 1 कितने हो गए? 3। मां ने कहा हो सकता है बेटा, मेरी तो आंखों से कम दिखाई देता है, अब बुढ़ापे की आंखें, हो सकता है 3 हो। वहीं पास में बाप बैठे थे। मैया ने कहा मुझे तो बेटा 2 ही दिखाई दे रहे हैं। बाप ने कहा सुन, तेरी मां जो है इसको तो सही से दिखाई नहीं देता। सही कह रहा है तू, लड्डू 2 नहीं है 3 है, मैं देख पा रहा हूं अच्छी तरह से। और वो आगे बढ़ करके आए, बोले देख, 1 जो है इसको मैं ले लेता हूं, दूसरा तेरी मां को दे देता हूं, और तीसरा जो है उसे तू खा ले। एक ने कहा क्या किया है मां ने मेरे लिए? पढ़ लिख करके आया, बड़ा बिजनेस व्यापार किया, विदेश में बहुत पैसा लेकर के आया। हम मां का कर्ज, क्या किया है मां ने मेरे लिए? बता कितना खर्च किया है तूने मेरे ऊपर, पढ़ाई लिखाई में जितना किया है, दूना करके चौगुना करके मैं तेरा हिसाब बराबर कर देता हूं, अपना हिसाब बता। विदेश के संस्कार, विदेश से पढ़ करके आया। मां ने कहा बेटा हिसाब तो मैं बता दूंगी, पहले मेरा एक काम करेगा। हाँ बताओ क्या है? बोले पहले 2-3 दिन मेरे साथ सो, मेरे बेड पर, ठीक है? उसके बाद मैं तुझे हिसाब बताऊंगी। मां सो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ बेटा सो रहा है। जैसे ही उसे नींद आई, मां ने एक गिलास में पानी लिया और थोड़ा सा उसके नीचे बेड पे डाल दिया। जैसे ही पानी से थोड़ा गीला गीला लगा, एकदम जग गया। क्या किया? अभी तो नींद आई थी, अभी जगा दिया। बेटा गलती से गिर गया, कोई बात नहीं है, सो जा सो जा, इधर सो जा। दूसरी तरफ लेटा, फिर दोबारा जैसे ही उसे नींद आई, दूसरी तरफ भी मां ने थोड़ा सा पानी लिया, उसके नीचे डाल दिया। फिर नींद खुली, फिर गुस्सा आया उससे, बुरा भला कहने लगा, सोने नहीं देती हो, बार बार पानी डाल देती हो, बार बार गीला कर देती हो, मैं हारा थका आया हूं, सोना चाहता था, सोने नहीं दे रही। मां ने कहा बेटा तू एक दिन में परेशान हो गया, मेरा कर्ज उतारने के लिए आया था, बता अपना हिसाब। मैं तो न जाने कितनी रात मैंने गीले में सोख करके तुझे सूखे में सुला करके काट दी, तुझ पे एक रात नहीं कट पा रही, तू 1 घंटा नहीं सो पा रहा, मेरा हिसाब चुकाने आया है, क्या हिसाब चुकाएगा तू मेरा? मात्र ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता।